जी चिराग, ये जो जेडीयू के लोग हैं वो बोलते हैं कि चिराग पासवान बयान ये इसलिए देते हैं क्योंकि एनडीए में उन्हें उतनी उनको अहमियत नहीं मिली है जितनी उनके पिता को मिलती थी। और चिराग पासवान की नज़र कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी है, आज न सही, आज से 5 साल के बाद सही। और क्योंकि आपके पिताजी को जितनी अहमियत मिलती थी बिहार में एनडीए में नेता के तौर पे, चिराग पासवान को उतनी अहमियत नहीं मिल रही है, इसलिए आप जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, ये आरोप लगाते हैं लोग आपके ऊपर। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे खुशी है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के नेता मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जब गठबंधन के दूसरे साथी मेरे लिए चिंता कर रहे हैं कि मुझे कितनी अहमियत मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है। यकीनन मैं युवा हूं, मेरा अनुभव कम है, पिताजी से मेरी तुलना दूर दूर तक नहीं की जा सकती। उनका 51 साल का सक्रिय राजनीति का अनुभव रहा है। अगर उनकी सोच भी अगर इस तरफ आती है जहां वो मेरी तुलना उनकी कार्यशैली से करते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की और बात कोई नहीं हो सकती। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जो मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं। एक बड़ा और संगीन आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपने अभी हाल में जो अनाज की बात हुई थी, जिसके ऊपर में आपने बोला था कि साढ़े 14 लाख के आसपास नाम आपने मांगे थे, जबकि बिहार सरकार आपको 30 लाख लोगों को अनाज चाहिए, उनके नाम देने की बात कर रही थी। लोग कहते हैं कि राजनीति के नाम पे आपने इस पूरे मुद्दे को फंसा के रख दिया और इस पूरे जो लोगों को अनाज मिलता है उसको में आपने रोड़ा अटका दिया पूरे मामले में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मैं जनता से जुड़े हुए विषय को उठाऊं और एक ऐसी है टेक्निकल, मैं प्रभाकर जी अगर 1 मिनट का आप समय देंगे मैं आपको विस्तार में पूरा प्रकरण में समझा भी दूंगा। निरंतर एक लंबे समय से मांग की जा रही थी, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जितने लाभार्थियों को बिहार में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, पिछले 5 साल से एक लंबा समय बीत गया है कि अभी भी लगभग 14,40,000 के करीब लाभार्थी इस योजना से नहीं जुड़े थे। और निरंतर क्योंकि ये विभाग प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे पार्टी के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया गया, इसलिए जानकारी मेरे पास ज्यादा क्लियर रूप से है। तो एक लंबे समय से 14 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम अभी तक बिहार सरकार द्वारा नहीं दिए गए थे। और कोरोना संकट काल में जब खाने और इसके राशन के वितरण को लेकर समस्या और ज्यादा बढ़ी, तो मेरे लिए चिंता का विषय बना कि भैया जो लाभार्थी जिनका हक बनता है, 14.5 लाख के आसपास जो लाभार्थी हैं, पहले उनकी सूची तो राज्य सरकार दे। और ये सूची की मांग मैंने बिहार सरकार से की थी, क्योंकि ये मंत्रालय लोक जनशक्ति पार्टी को ही प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो पार्टी की तरफ से मैंने जरूर ये मांग की थी। और मुझे खुशी है कि उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों तक विवाद जरूर हुआ। जानकारी यहां तक भी आई कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद इस बात को लेकर चिंतित थे कि उन्हीं के विभाग के जो सचिव हैं वो उनको सूची नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को रखा था कि उनके विभाग से उनको प्रदेश में दिक्कत आ रही है। बट बहरहाल बाद में ये पूरी गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में डालने का प्रयास किया गया कि केंद्र सरकार किसी तरीके का भेदभाव कर रही है। पर बहरहाल वो बात समाप्त हुई और हमारे अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी इस बात को स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा है कि न सिर्फ जितने लाभार्थी जिनका हक बनता है, बल्कि उसके अलावा भी जितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड या किसी योजना के तहत नहीं है, उनको भी केंद्र सरकार राशन पहुंचाने का काम करेगी।